अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 1 अप्रैल से आपके लिए काफी कुछ बदलने वाला है। इनकम टैक्स के नए ड्राफ्ट रूल 2026 अगर लागू हो जाते हैं तो इसका सीधा असर आप जैसे यूजर्स पर पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं नए नियमों को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, आज के टाइम में डिजिटल लेन देन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, छोटे शहरों और कस्बों में भी लोग इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ड्राफ्ट रूल 2026 जारी किए हैं। इसमें क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ जरूरी बदलाव शामिल है। सरकार का कहना है कि इससे लेन देन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और खर्चों की सही तरीके से मॉनिटरिंग रखी जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1 की, बड़े पेमेंट पर नजर। अगर आप एक साल यानी फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल भरते हैं और पेमेंट अपने यूपीआई, बैंक ट्रांसफर या चेक से किया है तो बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनी इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगी। एक और जरूरी बात, अगर आप 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल केस में भरते हैं तो उसकी भी रिपोर्टिंग होगी। आसान भाषा में समझे, अब आपके बड़े खर्च छिपाना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, पैन कार्ड जरूरी। अब क्रेडिट कार्ड लेने के लिए पैन कार्ड देना जरूरी होगा, चाहे बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। बिना पैन के क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। इसका मतलब अब हर यूजर की सही पहचान होगी और हर ट्रांजेक्शन ट्रैक किया जा सकेगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की, एड्रेस प्रूफ में राहत। अब एक अच्छी खबर, अगर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अब आप क्रेडिट कार्ड का लेटेस्ट स्टेटमेंट एड्रेस प्रूफ के रूप में दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये स्टेटमेंट 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की, अब टैक्स कार्ड से अब एक नया और यूजफुल बदलाव। अब आप इनकम टैक्स भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भर सकेंगे। इसका फायदा क्या होगा, पेमेंट आसान और तेज हो जाएगा, लेकिन आपको बैंक चार्ज और कन्वीनियंस फीस देनी पड़ सकती है। करते हैं रूल नंबर 5 की, कॉर्पोरेट कार्ड वालों के लिए। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड की। कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को ये कार्ड देती है। अब अगर कंपनी उस कार्ड का खर्च देती है जैसे मेंबरशिप फीस या एनुअल फीस, तो इसे परक्विजिट यानी नौकरी में मिलने वाला एक्स्ट्रा प्रॉफिट माना जाएगा और उस पर कर्मचारी को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर खर्च पूरी तरह ऑफिस के काम से जुड़ा है और कंपनी के पास उसका सही रिकॉर्ड है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, तो सीधी बात समझ लो, अगर ये नियम लागू होते हैं आपको अपने खर्च पर ध्यान देना पड़ेगा, कैश पेमेंट कम करना पड़ेगा और हर ट्रांजैक्शन सोच समझकर करना पड़ेगा, क्योंकि अब हर बड़ा खर्च सीधे सिस्टम में रिकॉर्ड होगा। लास्ट में स्मार्ट टिप्स, हमेशा अपनी इनकम और खर्च को मैच करके चलो, बिना जरूरत के खर्च मत करो और क्रेडिट कार्ड को समझदारी से इस्तेमाल करो। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।